नमस्कार, वेलकम एस्ट्रोमेनिया। स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रोमेनिया पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। बहुत जल्द नवरात्रि आने वाली है, जो कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि मनाने के पीछे का लॉजिक क्या है, और क्यों नवरात्रि के अगले दिन दशहरा पड़ता है, जहां पर रावण का वध किया जाता है। तो इसके बारे में मैं एक बड़ा छोटा प्रेरक प्रसंग है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जीवन में हमें जब भी आगे बढ़ना होता है तो हमें शक्ति की ज़रूरत होती है। जब हमें किसी बड़े टारगेट या बड़ी चीज़ को अचीव करना होता है तो हमें शक्ति की ज़रूरत होती है। ऐसा ही एक प्रसंग रामायण में आता है। एक बार भगवान राम जब युद्ध चल रहा था रावण के साथ, तो बड़ा निराश परेशान होकर एक शिला पर बैठे थे कि जितनी सही चीज़ें होती हैं मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे साथ धर्म है, मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, अधर्म के विरुद्ध जो है संग्राम या युद्ध लड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं डिफीट हो रहा हूँ। कोई ना कोई ऐसे सर्कमटेंसेस बन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं आ रहे। कभी लक्ष्मण को शक्ति लग रही, कभी कुछ हो रही। वहीं दूसरी तरफ अधर्मी रावण है जो सारे जो काम है धर्म के विपरीत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका पलड़ा भारी पड़ रहा है। उस समय वो बड़ा डिप्रेशन में थे। हम सब की लाइफ में कभी न कभी एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं और हमें लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट होगा। तो ऐसी ही प्रभु की स्थिति थी। उस समय उनके पास जामवंत जी आते हैं। जामवंत जी उनको एक सुझाव देते हैं कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इस समय शक्ति का अभाव है। आपको शक्ति को धारण करना चाहिए, शक्ति की पूजा करनी चाहिए, और शक्ति की इस पूजा करने के लिए आपको अपने अंदर ये जितनी पॉजिटिविटी है वो लानी पड़ेगी। और ये सुनकर भगवान राम के अंदर एक प्रेरणा आई और उन्होंने संकल्प लिया कि अगले 9 दिन तक वो शक्ति यानी माँ भगवती की आराधना करेंगे और रोज एक नीलकमल चढ़ाएंगे। 108 नीलकमल चढ़ाने का संकल्प लिया और अपनी आराधना शुरू की। इसको लेके जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि हमारे बहुत अच्छे कवि रहे हैं, उनकी एक पोइट्री है, कविता है जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। उन्होंने बड़ा उसमें कहा ढंग से इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया है। तो कुछ लाइनें मैं आज आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। तो वो जब पूजा कर रहे थे, तो जब पूजा का अंतिम दिन आया यानी 9वां दिन, जिसको हम नवमी कहते हैं, उन्हें आखिरी जो नीलकमल था चढ़ाना था, जो 108 था। लेकिन डेस्टिनी हमेशा आपको चेक करती है जब भी कुछ बड़ा देने वाली होती है। तो माँ भगवती ने कहा क्यों ना हम इनको एक बार चेक करें कि क्या जो इनको मिलने वाला है, इसको लेने के लिए कैपेबल है, योग्य है, पात्र है। उन्होंने क्या किया, एक नीलकमल जो उनको राम जी के पास था उसको छिपा दिया। और जब राम जी का संकल्प पूरा होने आया तो देखा नीलकमल नहीं था। तो राम जी ने सोचा अब मैं क्या करूं। तो जब परेशानी में होता है तो सबसे पहले अपनी माँ को याद करता है। उन्होंने कौशल्या माँ को याद किया और उन्हें कौशल्या माँ की वो लाइन या शब्द याद आए जिसमें वो कहती थी कि राम तुम्हारे नेत्र कमल के समान है। तो उसी को बड़ा अच्छा लिखा है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो राम भी यही सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, ये कमल ना सही, मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहती थी जिसके नेत्र कमल के समान हो, तो मैं आज अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ये अपना एक नेत्र माँ भगवती को अर्पित कर दूंगा। तो इसके लिए लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कि कहती थी माँ मुझे सदा राजीव नयन, 2 नील कमल हैं शेष अभी, ये पुनश्चर पूरा करता हूँ देकर माथ एक नयन। यानी कि मेरी माँ जो मुझे राजीव नयन कहती थी, उन राजीव नयनों में भी 2 नील कमल मेरे पास शेष है, मेरे 2 नेत्र। आज मैं अपना जो ये संकल्प है, अपना एक नेत्र माँ भगवती को अर्पित करके पूरा करता हूँ। और ऐसा संकल्प लेके उन्होंने अपने हाथ में जो तीर था वो उठा लिया और आँख के पास आ गए लेने। तभी उसी समय माँ भगवती प्रकट हुई। जहाँ पर बड़ी अच्छी लाइन कही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, ये कह भगवती ने लिया राघव का हस्त थाम। मतलब उनको कहा रुको रुको राघव, राम रुको, मैं आ रही हूँ, और उनका हाथ पकड़ लिया भगवती ने कि आप ये ना करो। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भास्वर वाम पद असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित सुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। यानी कि इस लाइन में जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की, सामने श्री दुर्गा आ गई, 10 हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके राम का हाथ पकड़ लिया, बस राम आप परीक्षा में पास हुए।
और इतना कहने के बाद उन्होंने कहा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ये कहकर राम के वदन में हो गई थी शक्ति लीन। ये कहकर राम के वदन में हो गई थी माँ भगवती लीन। और एक बार जब शक्ति का साथ आपके साथ आ जाता है तो नवमी का दिन था जब माँ भगवती साक्षात शक्ति के रूप में राम के अंदर विराजमान हो गई। इससे अगला दिन आता है विजयदशमी, दशहरा का। शक्ति को धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया। और ये पूरा जो फ्लो आपने देखा नवमी का या नव दुर्गा का, ये इसीलिए होता है कि आप अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करें। तो इस बार जो नवरात्रि आ रही है तो इन 9 दिन आप अपने अंदर अपनी दुर्गा का आह्वान कीजिए, शक्ति का आह्वान कीजिए, अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास कीजिए और संकल्प लीजिए कि अपने अंदर बैठे किसी भी प्रकार के रावण को इस विजयदशमी को आप समाप्त कर देंगे। चाहे वो आपका क्रोध हो, अहंकार हो, लोभ हो, इन रावणों को आपको चुन चुन के मारना है। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए और यही राम ने हमें शिक्षा दी थी। तो इस तरह आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको यशस्वी दीर्घायु करे और आप अपने जीवन में बहुत बेहतर और अच्छा करें। धन्यवाद, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम।